Welcome to my channel Manutech. So today's topic is sketching of continuous time unit step signals examples. इस वीडियो में मैं कंटिन्यूस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल्स के एग्जांपल्स लूँगी और बताऊँगी कि उनकी स्केचिंग कैसे होती है। अब सपोज़ कीजिए दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल दैट इज़ 2ut + 3 - 2ut - 2। ओके, सपोज़ कीजिए दिस सिग्नल इज इक्वल टू yt। इसके अंदर टू सिग्नल्स है 2ut + 3 एंड -2ut - 2। तो हम इसको डिफरेंटली जो है इसको ग्राफिकली इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि yt का जो ग्राफ होगा वो कैसे फॉर्म्ड होगा। तो एज वी नो व्हाट इज़ ut हेयर, ut क्या है यहाँ पर, यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, तो यूनिट स्टेप सिग्नल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी वेव फॉर्म कैसे होती है। यूनिट स्टेप सिग्नल्स जो होता है वो व्हेन t इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो 1 के इक्वल आता है। और लेस देन t जब लेस देन 0 होता है तो यूनिट स्टेप सिग्नल की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अब अगर इस सिग्नल को अगर हमें 2ut + 3 फाइंड करना है तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ut + 3 फाइंड करना पड़ेगा। ut + 3 फाइंड करना पड़ेगा। तो ut + 3 किसके इक्वल आएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि एक शिफ्टेड सिग्नल है। ये किससे शिफ्ट हो रहा है, -3 से शिफ्ट होगा। ये एक एडवांस सिग्नल है और -3 से सिग्नल स्टार्ट होगा। मीन जो ज़ीरो पर वैल्यू है, जो ज़ीरो पर यूनिट स्टेप सिग्नल की वैल्यू है वो -3 पर आएगी ut + 3 में। ठीक है, तो ये थ्री प्लेसेस से जो सिग्नल है वो शिफ्टेड हो जाएगा। मीन सब सिग्नल जो है ऐसे फॉर्म्ड हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, 2ut + 3 मीन्स इस सिग्नल को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका 2ut + 3 किसके इक्वल आएगा, इट मीन्स क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाइड है मीन्स 2 से इसकी एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो रही है इस सिग्नल की। तो इसका मतलब ये हर एक टाइम इंस्टेंट पे जो वैल्यू है ut + 3 की वो 2 से मल्टीप्लाइड होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये होल सिग्नल जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा, -3 से सिग्नल स्टार्ट है, अब वो +2 एम्पलीट्यूड देगा। मीन सिग्नल जो है अब इस तरह से फॉर्म्ड हो जाएगा। ओके, तो दिस इज 2ut + 3। नेक्स्ट सिग्नल क्या है हमारा, 2ut - 2। तो इसके अंदर ut - 2 को पहले सॉल्व करते हैं। तो ut - 2 ये इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, मीन्स ये जो सिग्नल है ut अब ये 2 से डिलेड होगा, टू प्लेसेस से डिलेड होगा ये सिग्नल ut - 2, क्योंकि ये शिफ्टेड हो रहा है बाय 2 प्लेसेस। तो 2 से डिलेड होगा, मीन सिग्नल जो है अब यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस इज 1। ओके, अब इसी सिग्नल में ठीक है ut - 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हमें -2 ut - 2 फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये है हर एक टाइम इंस्टेंट पर जो ut - 2 की वैल्यू है वो जो है अब -2 से मल्टीप्लाइड होगी। 2 से मल्टीप्लाइड होगी, इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, मीन्स इसका एम्पलीट्यूड जो है ut - 2 का 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, और माइनस है तो इसका मतलब रिवर्स आएगा सिग्नल, मीन्स सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड होगा। 2 से सिग्नल स्टार्ट हो रहा था तो ये 2 से एम्पलीफाई होगा, -2 से इस तरह से फॉर्म्ड होगा। ओके, मीन्स -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक टाइम इंस्टेंट पर जो ut - 2 की वैल्यू है। ओके, अंडरस्टूड, सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जो है एक सिग्नल ये हो गया -2 ut - 2, और ये सिग्नल क्या हो गया 2ut + 3।
अब इन दोनों सिग्नल्स को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें वाई टी फाइंड करने के लिए इन दोनों सिग्नल्स को ऐड करना है। मीन्स या तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सिग्नल में से सेकंड सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है, या फर्स्ट सिग्नल प्लस माइनस ऑफ सेकंड सिग्नल करना है। तो मीन्स इन दोनों का एडिशन कर लेंगे हम, इन दोनों सिग्नल्स का, तो वाई टी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन दोनों सिग्नल्स का कैसे ऐड करके क्या आएगा, लेट्स सी। वाई टी इज इक्वल टू 2ut प्लस 3 माइनस 2ut माइनस 2। ठीक है, अब t जो है लेस है -3 से, तो ये सिग्नल क्या है, 2ut प्लस 3 ज़ीरो है, और ये वाला सिग्नल भी -3 से जो लेस है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 -3। अब माइनस जब t जो है लेस होगा -3 से, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब -3 एंड +2 के बिटवीन सिग्नल कितना आ रहा है, ये 2ut प्लस 3 2, और ये सिग्नल कितना आ रहा है, -3 एंड +2 के बिटवीन 0। तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2, मीन्स -3 फ्रॉम -3 टू +2, ये सिग्नल जो है 2 आएगा, +2 मीन्स अप टू दिस। ओके, और जो है अगर सिग्नल जो है, अगर t जो है ग्रेटर है 2 से, तो ये सिग्नल कितना आ रहा है, 2, और ये वाला सिग्नल कितना आ रहा है, -2। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। मीन्स अगर 2 से ग्रेटर है t, तो वाई टी की वैल्यू जो है 0 आ रही है। मीन्स सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड हो जाएगा, वाई टी 2ut प्लस 3 माइनस 2ut माइनस 2 का जो सिग्नल होगा वो इस तरह से फॉर्म्ड होगा। अंडरस्टूड। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, ut प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई u माइनस टी प्लस 3। ओके, तो इसके अंदर भी टू यूनिट स्टेप सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो फर्स्ट अगर हम यूनिट स्टेप सिग्नल लेते हैं ut प्लस 3, अगर हमें इसका फाइंड करना है सिग्नल, तो कैसे फॉर्म्ड होगा, ut प्लस 3 से मीनिंग है कि ये जो सिग्नल है ये एक शिफ्टेड सिग्नल है, और ये जो है एडवांस सिग्नल है, और -3 से इस 1 होना स्टार्ट हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, u माइनस टी प्लस 3 कितना है, इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यूनिट स्टेप सिग्नल जो है फर्स्टली जो है रिवर्स सिग्नल है। -3 से मतलब है कि सिग्नल जो है टाइम रिवर्स हो गया है, फिर उसके अंदर शिफ्टिंग हो गई है +3 से। ओके, फर्स्टली हम u माइनस टी फाइंड करते हैं, तो u माइनस टी किसके इक्वल आएगा, u माइनस टी का मतलब ये है कि ut जो सिग्नल है अब रिवर्स्ड हो जाएगा। मीन्स सिग्नल की वैल्यूज़ जो हैं वो जो 0 से इन्फिनिटी तक 1 आनी थी, -इन्फिनिटी टू 0 1 आएंगी। मीन्स सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा इसका, मीन्स सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब इसी सिग्नल में अगर हम +3 से शिफ्टिंग कर दें, u माइनस टी प्लस 3 फाइंड करना है, इस सिग्नल में +3 की शिफ्टिंग कर दें, तो सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा, मीन्स जो 0 पर u माइनस टी की वैल्यू आई थी अब वो +3 पर आएगी। ठीक है, मीन्स सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब इन दोनों सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वाई टी फाइंड करने के लिए। सपोज दिस इज इक्वल टू वाई टी। अब हम वाई टी फाइंड करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो व्हाट इज वाई टी, वाई टी विल बी लाइक दिस। अब ये सिग्नल t इक्वल्स टू -3 से स्टार्ट हो रहा है 1 होना, तो t अगर हम -3 से लेस लेते हैं, t इज़ लेस देन -3, तो ये सिग्नल 0 है, और ये वाला सिग्नल जो है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब टू लेस t व्हेन t इज़ लेस देन -3, ये सिग्नल जो है वाई टी 0 हो जाएगा। अब -3 to 3 के बिटवीन
ये जो सिग्नल है 1 है यू टी प्लस 3, और u माइनस टी प्लस 3 सिग्नल भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब -3 अप टू -3 एंड +3 ये सिग्नल जो है 1 रहेगा। ओके, अब t अगर ग्रेटर है 3 से तो ये सिग्नल 1 है यू टी प्लस 3, मगर ये सिग्नल जो है 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा 0। व्हेन t इज ग्रेटर देन 3 ये सिग्नल जो है 0 हो जाएगा, मीन्स इस तरह से हो जाएगा। तो वाई टी कैसे फॉर्म्ड होगा, वो इस तरह से फॉर्म्ड होगा। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।